ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ 353 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਵਾ इधरला इलाका खुशहाल करना, सड़क बनवान इधरलियाँ बिल्कुल। आरिफाला की हदूद से अगर हम तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का फासला तय करके त्रिखनी रोड की तरफ बढ़ें तो एक ऐसा गांव आता है जो अपनी खूबसूरती और अमन व अमान की वजह से इस पूरे इलाके में एक अलग ही पहचान रखता है। ये है चक नंबर 353 भी, एक ऐसा गांव जिसे अगर आरिफाला के खूबसूरत तरीन और मुनज़्ज़म देहातों में शुमार किया जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। यहाँ दाखिल होते ही आपको साफ़ सुथरी गलियाँ और पुख्ता सोलंग नज़र आएंगे जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ के लोग कितने नफासत पसंद हैं। आबादी अगरचे महदूद है लेकिन यहाँ बसने वाले लोग इंतहाई सुलझे हुए, पढ़े लिखे और पुरअमन हैं। लेकिन क्या इस खूबसूरत तस्वीर का दूसरा रुख भी इतना ही दिलकश है? बदकिस्मती से बिल्कुल भी नहीं। त्रिखनी रोड से इस गांव को मिलाने वाला वाहिद लिंक रोड जो न सिर्फ 353 ईबी बल्कि आगे जाने वाले कई और चकूक के लिए भी वाहिद गुजरगाह है, अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गड्ढे और उड़ती हुई धूल यहाँ के मकीनों और मुसाफिरों के लिए एक मुस्तकिल अज़ाब बन चुकी है। साल हा साल गुजर गए मगर इस रास्ते की किस्मत ना बदल सकी। अगर गांव के अंदरूनी हालात पर नज़र डालें तो यहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूल तो मौजूद है लेकिन सेहत और पीने के साफ़ पानी की सहूलत दम तोड़ती नज़र आ रही है। इस जदीद दौर में भी 353 ईबी का सबसे बड़ा और संगीन तरीन मसला पीने का साफ़ पानी है जो हुकूमत की तरफ से आज तक इस गांव को मुयस्सर ना हो सका। यहाँ के लोग अब भी मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। जहाँ तक बात है मौजूदा हुकूमत के सुथरे पंजाब प्रोग्राम की तो पंजाब भर में इसके वर्कर और काम तो दिखाई देता है लेकिन 353 ईबी जैसे कई चकूक आज भी इस प्रोग्राम की बरक़ात से महरूम हैं। यहाँ की गयूर आवाम आज भी अपनी मदद आपके तहत गांव की सफाई सुथराई का निज़ाम खुद संभाले हुए। भाईजान कितनी देर तो तुसीं सफाई का काम कर रहे हो? 5-6 साल हो गए। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਮਨ ਜੀ 12 ਮਣ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਦਾਂ? ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। आज वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम इस गांव में मौजूद है ताकि यहाँ के बासियों का दुख सुख जान सके। हम जानेंगे यहाँ लोग ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। इंतखाबात में वोट मांगने वाले सियासी रहनुमाओं की यहाँ कितनी मुदाखलत है और इलेक्शन जीतने के बाद इस गांव पर कितनी तवज्जो दी जाती है। बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल और सेहत के हवाले से यहाँ के लोगों का क्या मौक़िफ़ है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हम आज गांव के नंबरदार साहब के पास आए तो नंबरदार साहब ने कैमरे का सामना करने से इनकार कर दिया। मज़ीद गांव के रहायशी लोगों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके हालात ज़िंदगी कैसे हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। प्रोग्राम मेरा गांव। मेरे गांव के साथ आज जो सीरियल हमारी चल रही है इसके अंदर आज गांव है जी 353 ईबी। आरिफाला से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर त्रिखनी रोड से मुंसलिक ये गांव है। अगर इस गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर सीवरेज, सोलंग और स्कूल की सहूलियात तो नज़र आई हैं लेकिन ये किस लेवल तक हैं, यहाँ के गाँव के लोग कितने इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। इस गाँव के नंबरदार मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब के घर हम मौजूद हैं। उन्होंने इस गाँव के जो फलाही वर्कर हैं जो गांव की देखभाल के लिए अपना कीमती टाइम दे रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई इनसे इनका तारुफ भी लेते हैं और जानते हैं कि 353 ईबी के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैसी है। पीने का पानी, सीवरेज, सड़कें, सोलंग और इसी के साथ तालीम और सेहत के ऊपर इनका क्या मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है, ये इनसे जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम क्या नाम?
ताहिर महमूद। सर आप टीचर रहे हैं, कितनी देर बस तदरीस के साथ मुंसलिक रहे हैं? 29 साल। उसके बाद रिटायर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? अब बस घर का कोई काम काज है, कोई फलाही काम गांव के, गांव वालों को कुछ सहूलियात। कोई पहले शुरू से मैं स्कूल में जब पढ़ाता था तो उस वक्त भी कोई फारग वक्त में गांव के काम काज करता था। 353 ईबी गांव जो है ये पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले का है या बाद में वजूद में आया? ये कुछ लोग यहाँ पहले मौजूद थे, कुछ बाहर उस इंडिया से यहाँ आए लोग। इस गांव के कितने नंबरदार? 1 नंबरदार है। तो गांव की अगर मैं ओवरऑल सूरत हाल की बात करूं, यहाँ की बुनियादी सहूलियात के ऊपर, तो आप कितने मुतफिक हैं? इस मुतफिक होने से तो ये हम क्या कह सकते हैं इसके मुतल्लक। गांव की सहूलियात जो हैं ये हमने अगर देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो एमपी और एमएनए ने तो बहुत ही शॉर्ट कोई शायद काम किया हो, वरना हमने पानी का, सोलंग का, ये सीवरेज का निज़ाम जो आप देख रहे हैं, ये गांव वालों ने PRSP एक अदारा था, PCWSS एक अदारा बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों ने हमसे कुछ पैसे लिए, कुछ गांव वालों ने हिस्सा डाला 2% के 4% के हिसाब से। तो ये फिर गवर्नमेंट उन अदारों ने हमें पैसे दिए। किस काम के लिए पैसे दिए? ये जो नालियाँ सीवरेज देख रहे हैं आप, सोलंग बने हुए हैं। किस सन की बात है और कितना बजट मिला आपको? वाटर सप्लाई का ये तकरीबन 2006 में 2002 में हमने PRSP से काम शुरू किया था। उन्होंने जब ये गांव के हालात देखे पानी वगैरह के, तो ये पीने के काबिल नहीं था। उन्होंने फिर हमारी मदद की, हेल्प की, हमें अदारा उस लेके गए PCWSS की तरफ। तो उन लोगों ने हमसे फिर कुछ पैसे हमने दिए, मसलन 2-4 लाख हमने जमा करवाया था उस वक़्त, 70-75 लाख उन्होंने दिया था। और वो अपनी ज़ेरे निगरानी उन्होंने लोगों ने ये काम सोलंग लगवाई, नालियाँ बनाई। तकरीबन 20 साल पहले ये काम 20 साल पहले ये काम हुए थे। हाँ, 20 साल पहले। उनमें पानी पीने का, सीवरेज, सड़कें, क्या क्या चीज़ें शामिल थी? उसमें पीने का पानी, वाटर सप्लाई था, सोलंग थे, ये सीवरेज नालियाँ थीं। ये उसी वक्त से बनी हुई हैं। उससे पहले किसी हुक्मरान ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी? किसी ने नहीं दी, और उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से तो तकरीबन नहीं दी। बिजली का हमारा निज़ाम है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, फरसूदा निज़ाम है। जो खंबे हैं वो ज़मीन के तकरीबन खंबे लोगों के सरों को लग रही हैं। खंबे पुराने हैं, गांव ऊंचा हो गया। गांव ऊंचा हो गया है, फिर उसको रिपेयर नहीं किया, दोबारा नहीं डाला? कुछ नहीं। हमने 1-2 दफ़ा मैंने से भी ये रब्ता किया था, तो किसी ने भी हमारी ये बात नहीं सुनी। ताहिर साहब, इस गांव की आबादी कितनी है? तकरीबन ये गांव तो आगे भी बहुत बड़ा लंबाई के में है, तो लेकिन ये गांव 353 भी जो इधर एक मरबे की में जो है, ये तकरीबन 200 घर होगा, 300 घर होगा, 200-250 घर बनता है। वोट अगर आप देखें तो एक अंदाजे के मुताबिक इसकी वोट कितनी है? इसकी वोट तकरीबन 1200 है। MNA साहब और MP साहब विज़िट करते हैं गाँव को? वो तो उसी वक्त आते हैं जब वोट लेने होते हैं। उस वोट के बाद कभी नज़र नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आता। किसी की फौत की और शादी के ऊपर आए हो? हाँ, फौत की शादी, जो कोई उनके चाहने वाले हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, उस वक्त आते हैं। देखिए, बुनियादी सहूलियात के अंदर जो है ना, सेहत सबसे एक अहम मसला है। सेहत के हवाले से आपके लोग कहाँ जाते हैं? ये तकरीबन ये चकियाँ वाला यूनियन काउंसिल में है, हॉस्पिटल बना हुआ है, तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक? हाँ, मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक। अगर कोई डिलीवरी केस हो और बड़ा कोई मामला हो तो आरिफ वाला जाना पड़ता है? फिर आरिफ वाला जाना पड़ता कितने किलोमीटर? है। वो तो 15 किलोमीटर के मरीज़ पहुँच जाता है? बस तकलीफ़ तो होती है, मरीज़ बाज़ औक़ात ज़्यादा पहुँच भी जाते हैं। ये जो रोड आपके गांव को आ रहा है, ये लास्ट टाइम कब बना था? ये लास्ट टाइम को हो गए 5-6 साल। मरम्मत हुई इसकी, तो ये रिपेयर हुआ है, नया नहीं बना? हाँ, रिपेयर भी अब भी टूट फूट का शिकार है। पुलियाँ जो तकरीबन तमाम वो बैठी हुई हैं। हादसा होते हैं? कोई तो जो नहीं, हादसा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो पुलियाँ हैं वो बिल्कुल नीचे चली गई हैं,
क्योंकि निज़ाम ही ऐसा है कि पहले सड़क बना लेते हैं, फिर पुलियाँ बनाते हैं, फिर उसकी रिपेयर कर आता ही नहीं कोई करने के लिए। इस वजह से पुलियाँ तमाम की तमाम ही तकरीबन ना जो है वो ख़राब हैं। और एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग एक दूसरे में टकराते रहते हैं। तालीम की बात की जाए तो इस गांव के अंदर हमें प्राइमरी स्कूल नज़र आए हैं। बच्चे आला तालीम के लिए किधर जाते हैं? आला तालीम के लिए या अरवाला है 15-16 किलोमीटर, या इस 1.5 किलोमीटर के फासले पे हाई स्कूल है 351 ईवी में, लड़कियों का मिडिल स्कूल है, और शायद वो अब हाई वो भी बन चुका है। हाई किधर है? लड़कियों का हाई किधर है? इधर 351 यूनियन काउंसिल में ही कितने किलोमीटर? वो भी 1.5-2 किलोमीटर बन जाता है। हर गरीब आदमी अपनी बच्ची को वहाँ भेज सकता है? बस किराए के ज़रिए रक्शे लोग लगे हुए हैं और गाड़ियों के ज़रिए लोग जाते हैं वहाँ। गांव के अंदर सफाई की क्या सूरत हाल? अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पर पानी की जौहर जो बनते हैं गाँव, यहाँ पर क्या सूरत हाल? नहीं, जो काम हुआ है इधर जो अब तकरीबन कोई 2-3 बाज़ार ऐसे हैं, पीछे 1.5 साल 2 साल पहले कोई 1500 फुट सोलंग आया था, तो जहाँ गड्ढे बने हुए थे वो ठीक करवा दिए। इस दौरे हुकूमत में आया ये इसी 4 साल तो हो गया इस हुकूमत को, इसी हुकूमत में इन्होंने दिया था। सीवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ? सीवरेज का निज़ाम जो वो ख़राब हो चुका है। अब वो नीचे मच्छर, बीमारियां, नालियां बनाई थी उस वक़्त। डिस्पोजल है गांव का कोई पानी खींचने वाला? हाँ, वो बना हुआ है, वो फ़ाल है, चल रहा है? वो चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन नालियों के ज़रिए है ना मच्छर मक्खियाँ बहुत पैदा हो रही हैं। लोग का ख्याल है कि सीवरेज जो है ना ज़मीन दोज़ है, वो बन जाए, वो बेहतरीन है। गांव का पीने का पानी जो ज़मीनी है वो ठीक है या ख़राब है? पानी तकरीबन जब वाटर सप्लाई लगाई गई थी तो 15 साल वो हमने पूरे पंजाब में हमारा गांव है जो जिसने अपनी मदद आपके ज़रिए चलाई, क्योंकि हुकूमत ने इतना नहीं पैसा हमें, मेरा ख्याल तकरीबन गांव के तरफ से हमने तकरीबन 10-12 लाख रुपया ख़र्च किया था। वो अब पानी का निज़ाम चल रहा है या बंद है? बंद है। बंद होने की वजह क्या थी? बंद होने की वजह जो बिजली पहले 2 रुपये टैरिफ था यूनिट, फिर 10 रुपये कर दिया, फिर 15 रुपये। फिर बिजली वालों ने अगर जैसे वो ये निज़ाम है इनका कि 200-300 यूनिट ज़्यादा डाल दिया, वो बिल जो हम इकट्ठा करते थे वो तकरीबन बनता था 30,000 रुपया, 200-300 150-200 रुपये के हिसाब से, तो बिल हमें आने लग गया 80,000 65,000। बाकी पैसे कौन देता था? वो मुखैर हजरात गांव से इकट्ठे कर लेते थे, बिल उतार देते थे। हम ये अब जे हमें है ना कि कहते अक गए कि ये काम कर, तंग आने के बाद आपने बंद कर दिया? के बाद हमने बंद पड़ा हुआ? बंद छोड़ कर दिया बंद। वो कितना खर्चा उसके ऊपर आया जो बंद पड़ा हुआ है? फिर हमने ना महकमे ने हमसे रब्ता किया, वाटर सप्लाई वालों ने। वो कहते कि चलो यार नज़दीक देख लो, पानी नज़दीक कहीं है तो इधर लगा लो, कोई पैसे बच जाएंगे, कोई कम बिल आएगा। तो पानी दूर से आता है, तो फिर हमने वहाँ से उखाड़ कर गांव के करीब बोर करवाए गवर्नमेंट के ज़रिए। कुछ पैसे तो हमने खुद ही दिए, नहीं चला? तो वो भी नहीं चला। वो फिर हमने वो तो हमारा सामान भी बिक गया कि जो पैसे जो 5-6 लाख बोर वालों से ज़ाया, वो ज़ाया हो गया। तो वो पैसे भी ना लोगों ने कहा पैसे तो उसी वक्त देंगे, पानी साफ निकल आए, तो वो सामान भी हमने उन्हें ही दे दिया। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो लोग पानी कहाँ से लेते हैं? पानी बस बाहर से भर के लाते हैं। इधर 6वें मील में प्लांट एक लगा हुआ है चक्कियाँ वाले के बाहर। एक गांव से कोई 2-4 पंप लोगों ने 300-300 रुपया नीचे बोर करवाया, 300 फुट नीचे। तो वहाँ से लोग एक दूसरे से हमसायों से ले लेते हैं। कुछ गरीब लोग हैं उनसे बिल्कुल वो तो वह वैसे ही पानी पी रहे हैं। बच्चे बीमार होते हैं यहाँ से गंदे पानी की वजह से? बिल्कुल हो रहे हैं। तो आपका अगर गांव की अमन व अमान की सूरत हाल देखी जाए तो कैसी है? अमन अमान ठीक है, अमन अमान के लिहाज। सिक्योरिटी के हवाले से रात को कोई पहरा लगता है यहाँ पर? रात के वक्त पहरा लगता था। अब वो भी लोग है ना जो असल हुकूमत के नुमाइंदे आते जाते रहें, चेक करें, रात को चेक बैलेंस हो तो फिर तो लोग देते हैं। वैसे लोग झगड़ के वो पहरा ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए पहरा लगता था। अब जो है वो बंद ही। गांव के अंदर छोटे बड़े जो मसाइल लोगों के आपस में झगड़े होते हैं उनके फ़ैसले कहाँ पर होते हैं?
नंबरदार साहब करते हैं। वो हमारे गांव के लोग तकरीबन जो है वो कुछ समझदार हैं, लड़ते जगते पढ़े लिखे लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं। या पढ़ी लिखी आबादी ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो एक दूसरे से तामन करते हैं। ज़्यादा बरादरी कौन सी इस गांव में आबाद? आराई बरादरी, उसके बाद किनका नंबर है? उनका बाद गुज्जर बरादरी है, वो हैं थोड़े से घर बासी, बाकी वो दूसरे कोई 2-4 वटुओं के घर, बाकी शेख गांव अगर बाकी 1-2 घर हैं, बाकी ज़्यादा आबादी ये इस आराइयों की है। पंजाब की गांव देखे जाएं, यहाँ पर कब्जा माफिया का बड़ा राज होता है। इस गांव की क्या सूरत है? नहीं, ऐसे इसमें कोई नहीं है। मोहतरम, आपके नंबरदार साहब कौन है? चौधरी मोहम्मद शरीफ। आपने देखा होगा उनके दौरे हुकूमत में इस गांव के अंदर कितनी बेहतरी आई है? बहुत ज़्यादा, वो शुरू से नंबरदारी है उनके, तो कोई मसाइल नहीं पैदा होने देते, वो अच्छे काम चल रहा है, ठीक है। एमपीए साहब कौन है आप? डॉक्टर फ़र्क जावेद, और एमएनए? राणा आरादत। तो उनकी तवज्जो आपके गांव के ऊपर कितनी है? मेरा ख्याल हमारी तवज्जो है उनके ऊपर कि वो यहाँ से हर साल जीत के जाते हैं, उनकी तो तवज्जो हमारे लिए मेरा ख्याल शायद। वोट मांगने आते हैं इधर? हाँ, तो वोटों के दिनों में तो नज़र आते तो आपने उनसे मुतालबा नहीं किया अपने हकूक़ के ऊपर, अपने बुनियादी सहूलियात के ऊपर? किया है, ये तो ऐसी है ही नहीं कि कौन नहीं करता। तो मुतबादल वोट के बाद आपको क्या मिल रहा है? वो बस यही कहते हैं कि करवा देंगे, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। होता नहीं है? नहीं होता। ये बिजली के मेरा ख्याल हम 10-15 साल ही हो चुके हैं उनके पीछे जा जा के, कुछ भी नहीं। अब अगर गांव की मेजर मसाइल के ऊपर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है? सीवरेज एक तो दिया जाए, एक दूसरा सोलंग जो टूटे फूटे हैं वो दोबारा मिल जाएं, और बिजली का जो निज़ाम है ये बेहतर किया जाए। गांव के चारों तरफ जो है वो खंभे लगाए ही नहीं गए, तो वो तो जाल बने हुए हैं। एक खंभे पे जो अंदर खंभे हैं उस पे मीटर जो है वो मेरे ख्याल 100 मीटर लगा हुआ है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बड़ा हादसा मैं क्या, बड़ा हादसा होता रहता है, ये मामूल बन चुका है? ये मामूल बन चुका है। आपटा वाले खामोश हैं? हाँ, वावडा वाले खामोश हैं। लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, या एक दूसरे की तार ही नहीं, वो 100 मीटर हो तो तार। वोल्टेज भी कम होंगे? वोल्टेज तो ठीक है, बिजली तक आना है, वोल्टेज तो आते हैं, ठीक है। एमएनए और एमपीए साहब आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई पैगाम आपका? बस यही है कि वो गांव की ये बिजली का निज़ाम बना दें, सोलंग दें, पक्की सड़क जो आ रही है ये मेन, वो सब टूट फूट का शिकार हो चुकी है, पुलियाँ जो बैठ चुकी हैं, आए दिन हादसे होते हैं, वो उनकी मरम्मत की जाए तो पक्की दोबारा वो बन जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू हैं 353 ईबी गाँव के एक सोशल वर्कर ताहिर साहब। ये साबका दौर में टीचर भी रहे हैं और अब ये अपना जो ख़ास टाइम है वो इस गाँव की फ़लाह व बहबूद के लिए दे रहे हैं। गाँव की ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर तालीम का कोई अच्छा निज़ाम नज़र नहीं आया। सीवरेज का मेकानिज़म तो मौजूद है लेकिन उसकी बेहतरी के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया। पीने का साफ़ पानी इस गाँव के अंदर नहीं है। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसी के साथ अगर गाँव की अमन व अमान की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर नज़र आती है। सेहत के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर सेहत का BHU बुनियादी मरकज़ सेहत का नामो निशान नहीं है, लेकिन एक करीबी गाँव के अंदर मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक मौजूद है। इनको अपने किसी बड़े मसले और बीमारी के लिए जो है ना वो आरिफ आला THQ या यहाँ से 50 किलोमीटर साहिवाल जाना पड़ता है। मज़ीद इस गाँव की आवाम का क्या रद्द अमल है अपने गाँव के ऊपर और यहाँ के हुक्मरानों के नाम उनका क्या पैगाम है, ये भी दिखाएंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। राम जी, की नाम? मेरा नाम जी हाजी शाहद आलम जी। कितनी देर तो रह रहे हो गाँव ਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜੈ ਪਦੈਸ਼ ਇਸ ਚੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 353। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਵਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਖੱਡੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਔਰਤ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ, ਦਾਣੇ ਦਿੰਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਕੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਜੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, MP MN ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ। ਸਰ ਇੱਥੇ MNA ਤੇ MPA ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਰ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ? ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਆਪਦੇ MNA ਤੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਸ਼ੰਭੇ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੋਲੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੇੜੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ। ਸਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ? ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਬੰਦ? ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ दूसरे तीसरे आਉਂਦੇ, रोड सारा टूटा फूटा। अजी नाज़रीन, इस वक्त पूरा गांव विजिट करने के बाद हमें एक भाई मिले हैं जो इस गांव की सफाई सुथराई के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर तैनात है या अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भाईजान की नाम? ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ। भाईजान कितनी देर तो ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਕੀ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਮਨ ਜੀ 12 ਮਣ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਦਾਂ? ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 5-6 ਸਾਲ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ BHU ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਣ ਕੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੈਸਾ? ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ MNA ਤੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ 353 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਵਾ ਇੱਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸੁਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ 53 ਚ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ, ਪਿਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਗੱਲ? ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-40 50-50 ਮੀਟਰ ਵਾ, 50-50 ਮੀਟਰ ਵਾ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ।
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਿਰ ਜਾਵੇ, ਮਕਸਦ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 46 52 ਤੋੜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲकुल। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ऐसे जंप हैं, ऐसा रास्ता ख़राब है जो शहर पहुँचते ही ਮਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੋੜ ਉੱਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ऐसा रोड ख़राब है और नहर दे पुल तो पीछे अगे कुछ माड़ा मोटा गुजारा है, लेकिन पीछे जनाबी अल्लाह जे कोई स्कूटर जाएगा तो पहली गल तो उन्हें जनाब 2 पिंड क्रॉस कर दिया तो काबले डिग पैने। ऐसा बनया पिया सर। MNA ਸਾਹਿਬ MPA ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? करते है जी, बार मेहरबानी उन्होंने शुक्रिया करते हैं साहब। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? जी गेड़ा मारी रखते हैं, लेकिन वो पता नहीं तू उन्होंने कोई चीज़ मिली। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? जी नाब मेहरबानी राना दाता साहब और सारे साहब मेहरबानी कर नज़र मारन आते इस रोड नू। रादत साहब और चेक करन आते कैसी हालात बनी पई, टप्पन तो परेशान होए पे। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੈਦਲ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਵਾਕਈ ਦਾ ਰੋਡ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲਾ ਰਵੇ। ਹੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਖੜੋਦੇ, ਖਾੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆ खंबे। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफाला का करीबी गांव 353 रोड से मुंसलिक ये गांव 353 ईबी, जहां पर पीने के साफ़ पानी की कोई सहूलत नहीं है। इस गांव के मेन रोड जो है अंदरूनी जो सूरत हाल है वहां पर हमें सोलंग नज़र आया, लेकिन अगर बाउंड्री की बात की जाए तो यहाँ पर ना कोई बिजली का मैकेनिज़्म है और ना ही कोई सोलंग या कोई पुख्ता सड़क है। यहाँ के बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर पीने वाला साफ़ पानी बिल्कुल हमें नज़र नहीं आया। और अगर बात की जाए अमन व अमान की, तो इस गांव के अंदर चूँकि ज़्यादा राई बरादरी जो है ना वो आबाद है, अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर नज़र आ रही है। अगर MNA और MPA की बात की जाए तो वोटों के अलावा यहाँ इस गांव के अंदर आज तक कोई सियासी रहनुमा विज़िट करने नहीं आया। मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर यहाँ पर तरक्याती काम किए गया, उसके बाद सियासतदानों ने इस गाँव को इग्नोर किया, इस गाँव को भूल चुके हैं। लेकिन वोटों के लिए ये गाँव जो है ना वो ज़िंदा है। वैसे यहाँ सहूलियात का शदीद फुकदान, यहाँ की सहूलियात के ऊपर बात की जाए और हमारे MNA और MPA को बताया जाए कि ये लोग वोट देते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं, इनका ये बुनियादी हक है कि आप इनको बुनियादी सहूलियात से रास्ता किए करें और इनको बुनियादी सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। वॉइस ऑफ पंजाब